आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में सेना के शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। यातायात निदेशालय के ढांचे का गठन करने को जल्द बनेगा प्रस्ताव। सशक्त ट्रैफिक ढांचे के लिए जारी हुए आदेश। उत्तराखंड में यातायात निदेशालय को तो स्थापित कर दिया गया है, लेकिन आज तक इसके ढांचे पर कोई काम नहीं हो पाया। इसी को देखते हुए अब प्रदेश में यातायात निदेशालयों के ढांचे को स्थापित करने के लिए जल्द प्रस्ताव तैयार होने जा रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अन्य फरार होने में कामयाब। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। वहीं अन्य बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर 60 अधिकारी और कर्मियों को मिलेगी पुलिस मेडल। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट सराहनीय सेवा के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी 60 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को सम्मानित करेंगे। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने पलायन पर गीत गाया तो भावुक हुए लोग। कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक का भी विमोचन किया। देहरादून में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर एकाग्र पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का सीएम धामी ने विमोचन किया। नेगी दा के गानों पर आधारित पुस्तक को वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल तैयार किया है। वहीं सीएम धामी ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को प्रसिद्ध पत्र भेंट कर उत्तराखंड लोक सम्मान से भी सम्मानित किया। उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की में फिर गाड़ा झंडा। देश के टॉप 10 संस्थानों में बनाई जगह। उत्तराखंड का आईआईटी रुड़की देश के टॉप 10 शिक्षण संस्थानों में 8वें नंबर पर रहा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 में देश के 23 आईआईटी में से आईआईटी रुड़की ने 8वां स्थान हासिल किया है, जो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। बेटे को ढूंढने के लिए रोते बिलखते प्रशासन से गुहार लगा रही मांग। डीएम ने सौंपा ज्ञापन। लापता बेटे की बरामदगी के लिए परिजनों ने रुद्रपुर में डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस मामले पर सिर्फ हीला हवाली कर रही है। उत्तराखंड का एक और लाल शहीद। मणिपुर में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए शहीद। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में उत्तराखंड का जवान शहीद हो गया। शहीद घोड़ानंदन चौबे मूल रूप से उत्तराखंड के चंपावत जिले के रहने वाले थे। दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक। चुनावों के साथ चुनौतियों पर हुई चर्चा। ये दिग्गज रहे मौजूद। दिल्ली में आज कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 20 विधायकों के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बैठक में केदारनाथ चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर आया बड़ा अपडेट। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती को लेकर नई जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन पदों के लिए 18 अगस्त को लिखित परीक्षा आहूत की जाएगी। उत्तराखंड में विशालकाय अजगर ने निकला हिरण। लोगों की अटकी सांसें। रामनगर के हाथी डंगर क्षेत्र में उस वक्त लोगों के होश फाख्ता हो गए जब उन्हें आबादी वाली जगह पर एक विशालकाय अजगर नजर आया। खास ये थी कि उसने हिरण को निगला हुआ था, जिससे वो रेंग भी नहीं पा रहा था। ऐसे में वनकर्मियों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मॉनिटर रिजॉर्ट के अंगों की तस्करी का मामला। वन विभाग ने राजस्थान से साथी तस्कर को किया अरेस्ट। हरिद्वार वन विभाग की टीम ने मॉनिटर रिजॉर्ट के अंगों की तस्करी करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। ये तस्कर हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया तस्कर का साथी है। केदार घाटी आपदा में अब तक मिले 306 लोग लापता। ढूंढ खोज जारी। केदार घाटी आपदा में अब तक 3 लोगों के शव मिले हैं। 6 लोग लापता होने की शिकायत मिली है। इसके अलावा केदारनाथ पैदल मार्ग को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 25 मार्ग बहाल कर दिए गए हैं। पानी में डायग्नोस्टिक सेंटर में लगी भीषण आग। एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां जली। कर्ज से परेशान सहारनपुर के सर्राफा कारोबारी ने हरिद्वार में किया सुसाइड। पति का शव गंगा में मिला। पत्नी की तलाश जारी।
हरिद्वार के एक बड़े आश्रम का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सड़क की भूमि पर अतिक्रमण पर है विवाद, कोर्ट ने इनसे मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के पास सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाने और फिर उन्हें किराए पर देने के मामले पर सुनवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सरकार और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा। बिना स्त्री रोग विशेषज्ञ चल रहा उप जिला अस्पताल श्रीनगर, जिनकी नियुक्ति हुई वो 6 महीने से छुट्टी पर, दूसरी ने नहीं संभाला पदभार।